ये जो धुंध है ना पहाड़ों की, बिल्कुल बर्फीली धुंध है, ठंडी कोहरा। ये मेरा मायके वाला गांव। पूछिए मत, मैंने पता नहीं कितनी तो बसें चेंज की, ऊपर से ठंड, चारों तरफ अंधेरा। देखिए यहाँ भी हालत खराब है। ये गांव का व्यू। खेत हो चुके हैं हरे, हरियाली छा गई है यहाँ पर, कितनी सुंदर लग रही है। बाहर लगी है बारिश, और ये जो बारिश हुई है कम से कम 3 मंथ बाद। यहाँ देखिए आंगन हो चुका है पूरा गिल्ला, और ये जो गेहूं की खेती है इसके लिए ये बारिश बहुत ही जरूरी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 5:30 बजे का टाइम हुआ है, और इस टाइम मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं 43 सेक्टर की तरफ, यानी मैं जा रही हूँ अपने गांव चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं ही जा रही हूँ, मेरा बड़े वाला बेटा पहले का चला गया है, उसको पहले छुट्टियाँ पड़ गई थी, और हस्बैंड जी अभी ही मेरे को छोड़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो है जो मैंने यूट्यूब के लिए बनाई थी फ्रेंड्स, वो ना जाने मेरे से कैसे गलती से डिलीट हो गई, कोई पता नहीं चला। ये थोड़े से क्लिप मैंने फेसबुक के लिए थे, तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को तिरछा करके इस वीडियो को देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सो सॉरी। तो चलिए जी, हम चले हैं अपने 43 सेक्टर की तरफ। वहाँ से ही सारी हिमाचल की बसें मिलती हैं, और जिस बस में मैं जाती हूँ वो जाती है लगभग 6:15 या 6:30 बजे के करीब। हम थोड़ा जल्दी निकल गए, और क्योंकि धुंध है, फिर आपको पता है चंडीगढ़ कहीं भी आप जाएंगे, भले आप रात को जाएं दिन को जाएं, ट्रैफिक तो हमें वहाँ मिल ही जाता है। और ठंडी के तो क्या ही कहने, सुबह सुबह इतनी ठंडी थी कि पूछिए मत। और फिर बसों का ये होता है, जरा सा भी लेट हो गए तो दिन छोटे होते हैं, आगे आगे बसें और लेट होती चलती हैं। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं 43 सेक्टर। हस्बैंड जी ने ट्राईपोड लिया है, एक बैग, आपको पता व्लॉगिंग करनी है तो ट्राईपोड तो मेरे साथ ही चलता है। गाड़ी हमने बाहर पार्क की, और इसके बाद फटाफट से भागे कि कहीं हमारी जो बस है वो चली ना गई हो। और आगे जाकर फ्रेंड्स हमने देखा कि बस तो आई नहीं है जिस बस में हमने जाना है। हमने अच्छा खासा वेट किया, इतनी भागम भाग की, फिर भी आगे बस नहीं थी। फिर काउंटर पर जाकर हमने पूछा तो बस बोला आएगी, बट 1 घंटा लेट चलती है अभी सर्दियों में। और आंखें तो आप मेरी देख रहे हैं बिल्कुल काली पड़ी है, नींद से पूरी भरी पड़ी है। वहाँ फिर बैठकर हमने अच्छा खासा वेट किया। इसके बाद जम्मू रोडवेज की ये बस लगी है, आप देख रहे हैं, तो टिकट कटवानी पड़ती है। रश देखिए, सुबह सुबह ने इतनी रश हो चुका था, तो लाइन में लगकर हस्बैंड जी ने टिकट कटवाई। और इस बस में जाऊंगी सिर्फ पठानकोट तक। पठानकोट से आगे मैं दूसरी बस लूंगी जो डलहौजी की तरफ जाती है, तो बनिखेत तक मैं दूसरी बस लूंगी। बट फिलहाल ये बस हमें पहुंचा देती है वहाँ जलंधर बाईपास जो पठानकोट है वहां पर 11:30 बजे। बट इसने इतना लेट किया धुंध की वजह से, पहले ही 1 घंटा लेट चली, और इसके बाद ये पहुंची 1:30 बजे। 11:30 बजे पहुंचाती थी, 1:30 बजे इसने पहुंचाया। जिस बस में मैंने बनिखेत को जाना था वो बस पहले ही जा चुकी थी। तो फिर मैंने वहाँ वेट किया, 2-2:30 बजे के करीब मेरे को वहाँ बस मिली जो जलंधर बाईपास है पठानकोट का। वहाँ बैठी मैं, फिर गई मैं बनिखेत जो मेरे गांव में बसें जानी थी वो भी जा चुकी थी। ये सफर ना बहुत खराब रहा फ्रेंड्स, मेरा उल्टियां लगी, हालत हो गई खराब। ये मेन प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि यहाँ ना धुंध इतनी है, और मैंने सोचा गांव में कम होगी, बट चंडीगढ़ से लेकर गांव तक धुंध ही थी, सूरज तो कहीं भी नहीं दिखा। और बस से कम मैंने 4 चेंज की। तो गांव जा रही हूँ मैं, कुछ एक मेरे जरूरी काम है, कुछ एक रिटायरमेंट है 1-2, वो मैं अटेंड करूंगी जरूरी। और प्रिंस तो पहले का ही जा चुका है, आपको पता है, जो मेरे बड़े वाला बेटा है उसके एग्जाम खत्म हो गए थे तो वो पहले चला गया था, मैं अभी बाद में जा रही हूँ। इस टाइम का ये जो क्लिप है ना फ्रेंड्स, ये है जलंधर बाईपास का, जो पठानकोट के नजदीक बाईपास है जलंधर बाईपास, वहाँ ही मैं खड़ी हूँ।
बस का वेट कर रही थी कि कोई बस मिल जाए। आगे को भी ना गिनी चुनी बसें होती हैं, तो एक आई थी बस टूटी फूटी। और इन बसों के तो क्या ही कहने, जिस सीट पर मैं बैठी थी ना, नीचे इतना बड़ा छेद था, मेरे को ऐसे लग रहा था मेरे शूज ना नीचे गिर जाए कहीं। मेरे को उल्टियां लगती हैं, चक्कर जैसे आते हैं, तो मेरा पाँव ना इसमें चले जाए, पर ऐसे तैसे एडजस्ट किया। मैं घर पहुंची और नेक्स्ट डे ही अब मैं आपसे मिलूंगी। हेलो जी, इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। और पीछे ना आपको दिख रहा होगा मेरा मायके का गांव। देखिए पिछले कल की अगर मैं बात करूं, जब मैं पठानकोट वाली बस में बैठी थी, तो उसमें ना बैठे हुए बस 15 मिनट ही हुए और आगे जाकर ना वो बस एकदम से खड़ी हो गई और बोले ये बस हो गई है ख़राब, आपको नेक्स्ट बस चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ पर हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ। फिर इसके बाद जब मैं ना बनीखेत पहुँची, आपको पता है एक बस जब लेट होती है तो आगे आगे सारी लेट होती चलती है। जो मेरे गाँव जाने वाली बसें थी सिर्फ 2 आती हैं, ऊपर से दोनों जा चुकी थी, ऊपर ही मेरे को बनीखेत में हो गया अंधेरा। मैंने प्रिंस को बुलाया था कि बेटा मेरे को लेने के लिए आ जाना, जहाँ उसने लेने को आना था वहाँ तक मैं पहुँची नहीं। तो प्रिंस ने क्या किया, जो मेरा मायका है आपको पता नज़दीक ही पड़ता है, तो इस साइड वो मेरे मायके आ गया। वो पहले का ही आ गया था, आपको पता उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे हफ्ता दिन पहले, तो वो ना गाँव आ गया था। तो ऊपर रहता था जहाँ मेरी जेठानी जी सासू माँ वगैरह रहते हैं पुराने वाले घर में, तो वो भी मेरे मायके आ गया, यानी मेरी मम्मी के घर में। फिर मैंने क्या किया कि दूसरी साइड का एक रोड आती है, वहाँ की कोई एक बस मिली मेरे को रात को डैम तक की। डैम तक मैं पहुँची, वहीं रात हो गई। फिर वहाँ लेने के लिए मेरे को आगे और फिर पहुँची मैं अपने मायके रात को। और जब मैं यहाँ पहुँची, मेरी तबीयत के तो क्या ही कहने, पूछिए मत। मैंने पता नहीं कितनी तो बसें चेंज की, ऊपर से ठंड, चारों तरफ अंधेरा। देखिए यहाँ भी मैंने सोचा कि गांव में जाकर कम से कम धूप देखने को मिलेगी, क्योंकि चंडीगढ़ में ना पूरा अंधेरा अंधेरा ही है। और जब मैं यहाँ रात को पहुँची, यहाँ भी चारों तरफ अंधेरा। और अभी मैं अगर टाइम की बात करूँ, पूरे 9 बज चुके हैं। इस टाइम ही मेरी नींद खुली, मैं छत पर आई हूँ तो देख रही हूँ यहाँ भी अंधेरा पूरा। चंडीगढ़ से लेकर चंबा तक की अगर मैं बात करूं, बस ऐसे लग रहा था कि पता नहीं आसमान में ही चल रही है, कोई कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ा बहुत बस के आगे ही दिख रही थी सड़क, ऐसी हालत है। और ठंड के तो क्या ही कहने, बट मैंने रेस्ट तो प्रॉपर कर लिया है, नींद मेरी हुई पूरी। सिर में जो दर्द था ना, मैंने इसी रीज़न से कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं बना ही नहीं पाई। मेरे ना ऐसे बस से बाहर हो चुकी था ये काम वीडियो बनाना, तो इतनी दर्द हो रही थी पता नहीं कैसे। जैसे मैंने यहाँ मम्मी का घर पकड़ा, मम्मी ने खाना बनाया था। एक तो मैंने पिछले कल मतलब परसों रात का खाया हुआ था, पूरा दिन भर भूखी प्यासी, थोड़ी सी चावल और दाल खाई, सीधा बेड पर गई। अब मेरी नींद पूरी हुई है तो थोड़ी सी मेरे ना सिर में दर्द कम हुई, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। अभी आई हूँ छत पर और अंधेरा चारों तरफ। बाकी मेरे गांव में ना आज रिटायरमेंट फंक्शन है, ख़ास मैं उसके लिए ही आई थी, तो मेरे को वहाँ भी जाना है। अभी सिर्फ मैं जग कर आई हूँ, वीडियो की शुरुआत की है। बाकी यहाँ का मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ का वेदर, 9 बज चुके हैं और चारों तरफ है धुंध। ये जो धुंध है ना पहाड़ों की, बिल्कुल बर्फीली धुंध है, ठंडी कोहरा। ये मेरा मायके वाला गांव। गेहूं की खेती देखिए थोड़ी थोड़ी निकलने लगी है, बट बारिश हो नहीं रही है, तो बारिश के बगैर तो खेती क्या ही होनी, पर थोड़ी थोड़ी तो आ रही है गेहूं। बाकी यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा रखा है। ये आंगन मेरे मायके का फूल देखिए, ये जो है ना बेल ऊपर, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होने लगी है, बहुत प्यारे फूल लगते हैं इसमें केसरी कलर के। चलिए चलते हैं नीचे। और बाकी का देखिए यहाँ हालत खराब है। ये गांव का व्यू, यहाँ मम्मी ने खाना भी बना दिया है, चपाती पका रहे हैं मम्मी। और यहाँ बनाई है सब्जी। मैं सोई रही और मम्मी ने पका दिया खाना। क्या बनाया है, आलू मटर और गाजर, मिक्स वेज बनाया, आलू मटर और गाजर। चलो ये
और यहाँ चपाती पका रहे हैं। प्रिंस कहाँ गया? अब जल्दी जल्दी खाना खाना और चल पड़ना। खाने में मैंने ले लिया है 1 कप दूध का, साथ में मिक्स वेज और कुछ एक ड्राई फ्रूट्स बनाए हुए हैं मम्मी जी ने, वो ले लिए हैं कटोरी में। मक्खन देखिए कितना डाल रखा है मम्मी ने ब्रेकफास्ट में। तो आज की यही मेरी ब्रेकफास्ट थी। साथ में प्रिंस भी है। प्रिंस पिछले कल ही आया था मेरे को ले जाने के लिए, बट फिर रात हो चुकी थी। खाना वगैरह खाने के बाद हो गई है तैयारी हमारी जाने की। तो यहाँ ले लिया बैग और धुंध उतनी ही है यहाँ पर। हेलमेट ले लेते हैं, ठीक है मम्मी? चले ले लेते हैं। और प्रिंस के साथ जा रही हूँ मैं बाइक में। ये चला गया प्रिंस। चलिए, फूल देखो कैसे लगे। प्रिंस बाइक लेकर आया है तो दोनों को ना हेलमेट पहननी पड़ती है। चलिए चलते हैं घर की तरफ। इस टाइम हम अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने गांव। और यहाँ ना गेहूँ देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है, बिल्कुल हरे भरे खेत हो चुके हैं। बारिश तो बिल्कुल नहीं हुई, बट खेत हो चुके हैं हरे। हरियाली छा गई है यहाँ पर, कितनी सुंदर लग रही है। मेरे मायके से ससुराल की दूरी सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में बाइक पर मैं और प्रिंस पहुंच चुके हैं। इस टाइम अपने घर के अंदर एंट्री हमारी हो चुकी है बहुत ही जल्दी। और बाहर ना मौसम खराब हो चुका है, बिल्कुल बारिश वाला। अभी घर पहुंचे हुए मेरे को 5 मिनट ही हुए, 5-10 मिनट मानकर चलिए। और बाहर लगी है बारिश। और ये जो बारिश हुई है कम से कम 3 मंथ बाद, यानी जब बरसात में नुकसान वाली बारिशें हुई थी चंबा में, उसके बाद अभी सर्दियों में बारिश हो रही है। और सर्दियां भी आधी जा चुकी हैं। बाहर दिखाती हूँ मैं आपको। ये ना गेहूं के लिए बहुत ही जरूरी है बारिश। यहाँ देखिए आंगन हो चुका है पूरा गिल्ला। और ये जो गेहूं की खेती है इसके लिए ये बारिश बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि गेहूं बीजने के बाद आज ही पहली बारिश हो रही है। बहुत बारीक बारीक हो रही है, इतनी ज्यादा तो नहीं, बट ये धीरे धीरे बढ़ेगी ही। अभी ही शुरुआत हुई है इस बारिश की। यहाँ हो गई अच्छी खासी बारिश। मैंने कोई कपड़े चेंज नहीं किए, जो कपड़े लगे हुए थे फटाफट से गई मैं रिटायरमेंट फंक्शन में। ये जो रिटायरमेंट फंक्शन है मेरे ससुराल में ही है, मेरे गांव में ही है। तो बस वहाँ गए, वहाँ मैंने अटेंड किया रिटायरमेंट फंक्शन। ज़्यादा वीडियो यहाँ की मैंने नहीं बनाई, क्योंकि आप देख रहे हैं इस टाइम भी बारिश लगी हुई है। ऊपर थोड़ा सा टेंट है ना, इस वजह से नहीं दिख रही है। बाकी इसके बाद किया हमने खाना पीना। और अच्छा, ये जो आए हैं रिटायर, ये आए हैं NHP से यानी यहाँ का जो बिजली विभाग है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता है बिजली प्रोजेक्ट है, तो वहाँ से ये रिटायर हुए हैं। इसके बाद खाना पीना किया, कुछ एक स्टैंड जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चाउमीन, पकौड़े वगैरह हो गए। बाकी हमारी चंबियाली धाम तो होती ही है, आप सभी जानते हैं। मैंने वीडियो में कई बार आपको दिखाया। ज़्यादा वीडियो मेरे से शूट भी नहीं हुई थी क्योंकि बारिश लगी थी यहाँ पर। और इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।